चैत्र नवरात्रि की रामनवमी के पावन पर्व पर भगवान प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर समिति के द्वारा मंदिर प्रांगण से गुरुवार की शाम के समय विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर से शुरू होकर विशाल शोभा यात्रा बाजार क्षेत्र के प्रमुख मार्गों में पहुंची। पुराने फ्रूट मार्केट में शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। चैत्र नवरात्रि की रामनवमी के पावन पर्व पर भगवान प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर समिति के द्वारा मंदिर प्रांगण से गुरुवार की शाम के समय विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर से शुरू होकर विशाल शोभा यात्रा बाजार क्षेत्र के प्रमुख मार्गों में पहुंची। पुराने फ्रूट मार्केट में शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहां ठंडा शरबत भी लोगों को पिलाया गया। भगवान प्रभु श्री राम की विशाल शोभा यात्रा जैसे ही सराफा बाजार होते हुए तीसरी लाइन चौराहे पर पहुंची, वहां पर संयुक्त व्यापार महासंगठन के पदाधिकारियों के द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष एवं पार्षद धर्मदास विहानी, सचिव कैलाश नवलानी, संरक्षक मोहनलाल मोरवानी, उपाध्यक्ष अटल राय चेलानी, श्याम शिवदासानी, राहुल चेलानी, विधिक सलाहकार संतोष गुरियानी, उत्सव समिति अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी, सह कोषाध्यक्ष सोनू परयानी, सह सचिव ओम सोनी, प्रवक्ता मनीष बसानी, ऑडिटर मनोज रामचंदानी, सह संगठन मंत्री गौरव फुलवानी, दयाल लालवानी, महेश वलेचानी, शंकर मनवानी, रिकी वलेचानी, सच्चू खुरानी, मुकेश खुरानी, बबलू मेघानी, नंदू देवानी, मप्पन लालवानी, राज नंदवानी सहित अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित थे। समस्त नगरवासियों को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन समस्त हिंदू समाज द्वारा किया गया है। समस्त नगरवासियों को पावन सलीला तवा तट पर बसे ग्राम सोनतलाई में श्री सचरणी महायज्ञ का समापन हुआ, जहां भक्तों ने पवित्र आहुतियां यज्ञ में छोड़ी और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। संपूर्ण विश्व में शुभ संदेश देने वाला धरती पर यदि कोई ग्रंथ है तो वह है श्री रामचरितमानस। यदि यह बात सत्य नहीं होती तो इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में श्री रामचरितमानस का प्रथम सम्मेलन न होता। उपरोक्त उद्गार राष्ट्र संत श्री महावीर दास जी ब्रह्मचारी ने धार्मिक ग्राम सोनतलाई में व्यक्त किए। श्री सचरणी महायज्ञ एवं श्री रामचरितमानस प्रवचन समारोह के समापन दिवस में संत श्री महावीर दास जी ने कहा कि यदि भारत की राजधानी दिल्ली है तो भारतीय धर्म संस्कृति की राजधानी का अयोध्या काशी है। अतः मानस काया प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अयोध्या का सीन होना चाहिए था। उपरोक्त प्रसंग को विस्तार देते हुए गाजीपुर के प्रकांड लगता अखिलेश उपाध्याय ने कहा कि यदि इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश श्री रामचरितमानस का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करा सकते हैं तो रूस जैसा भगवान को न मानने वाला देश श्री रामचरितमानस कृषि भाषा में अनुवाद करने वाले अपने रुचि रखते हैं। अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान लेनिन प्राइज दे सकता है तो समझो कि संपूर्ण विश्व में रामचरितमानस ही वह ग्रंथ है जो मानवता का शुभ संदेश देता है। इसी प्रसंग को मानस मर्मज्ञ कंचन दुबे राघवेंद्र रामायणी ने भी विस्तार देते हुए समापन दिवस में श्रोताओं को श्री राम अवतार के सांसारिक ज्ञान से अवगत कराया। तवा तट ग्राम सोनतलाई में आयोजित नर्मदा तट के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान के समापन अवसर पर यज्ञ की पूर्णाहुति एवं रामचरितमानस की महाआरती हुई। तत्पश्चात आयोजन के संयोजक पंडित राजीव दीवान, समस्त युग आचार्यों, प्रवचनकर्ताओं एवं दूर दूर से आए साधु संतों का सम्मान किया गया और इस धार्मिक अनुष्ठान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करने वाले समस्त ग्रामीण जनों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।
समारोह के अंतिम पहर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें तवा कछार के दोनों ओर बसे गांवों के सैकड़ों लोगों ने महाप्रसाद रूपी भोजन ग्रहण किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर पूज्य महावीर दास जी ब्रह्मचारी ने ग्राम सोनतलाई के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता उमेश पांडे, राजीव दीवान एवं आयोजन समिति के सभी सदस्यों का धर्म वस्त्र प्रदान कर सम्मान किया। छोड़ने पर शरीर पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। और काम करने वाला साधारण सा व्यक्ति भगवान ने कृपा कर दिया तो भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति धीरू भाई अंबानी बन सकता है। धीरू भाई अंबानी बन सकता है साहब। अखबार बेचने वाला व्यक्ति भगवान कृपा कर दे तो भारत का प्रथम मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे साहब, भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे तो ऑटो चलाने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है। अब भगवान कृपा कर दे तो चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है साहब। इसलिए हम अपने जीवन का तार परमात्मा से जोड़ लें, हमारा जीवन धन्य धन्य हो सकता है। सभी देवी देवता के शुभ आशीर्वाद एवं परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से विशाल सत्चंडी महायज्ञ के पुनीत कार्यक्रम में सम्मिलित सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव यज्ञकर्ता सम्मानीय श्री श्री 1008 ब्रह्मचारी जी महाराज आपकी ओजस्वी वाणी ने लगातार 21 वर्ष में अभिभूत किया, हम सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करवाया, सभी क्षेत्रवासियों को सुनने को मिला। इसके लिए हम सदा आपके आभारी है। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हमें हमेशा मिलता रहे। हम आभार व्यक्त करते हैं मानस रामायण के प्रखंड वक्ता अखिलेश जी उपाध्याय, जिनकी ओजस्वी वाणी में आपने रामायण के तत्व ज्ञान की गंगा का विशाल गोता लगाया। समस्त क्षेत्रवाद की सुनकर मंत्रमुग्ध हुआ। ऐसा अद्भुत व्याख्यान वर्तमान में जीवन जीने की शैली से अवगत कराया। उनका आशीर्वाद भी हमें ऐसा ही हमेशा प्राप्त होता रहे। केसला ब्लॉक अंचल के ग्राम छिंदापानी में भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके समापन अवसर पर सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा उपस्थित थे। रामनवमी के पावन अवसर पर छिंदापानी मेला एवं इनामी भजन प्रतियोगिता में विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि मेले के माध्यम से
आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए आयोजन समिति का वे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मेला और भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके पश्चात ग्राम सहेली में चल रही भागवत कथा में विधायक श्री वर्मा कृष्ण भक्ति में लीन हुए। सभी श्रोताओं ने विधायक के कृष्ण गीत का आनंद लिया। सुक्तवा में महेश साहू ने जवारे बाड़ी लगाई थी, वहां भी वे उपस्थित हुए एवं प्रसाद भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान अशोक साहू, सीमा कासदे, गंगाराम कलमे, चंदन साहू, रामनारायण साहू, चंद्रभान, मोहन कहार, मोहन मालवीय, शंकर सिंह ठाकुर, दिनेश लोवंसी, राजकुमार लोवंसी, श्रीलता पगारे, राधा पवार, दुर्गेश धुर्वे, विष्णु यादव आदि क्षेत्र के गणमान्य जनता, जनार्दन एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अजर 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 हो पना अजर अजर हो अजर अजर हो पना अजर अजर आजा रे काना फिर से बजाओ मुरलिया रे आजा। का एक सशक्त माध्यम है, मिलने जुलने का एक सशक्त स्थान है। अब आज देखो, आज कहाँ कहाँ से हमारी भजन मंडलियाँ आई हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से दर्शनार्थी आए हैं। सब लोगों से मिलने जुलने का एक सुअवसर हम सबको इस मेला के माध्यम से मिला है। हमारे भाई गोविंद जी ने भीलड़ देव जी की जीवनी बड़े ही सुंदर शब्दों में और सारगर्भित शब्दों में आपको बताई। सचमुच में भीलड़ देव एक आराध्य देव है, शंकर जी के अंश हैं। ऐसा मानकर ही हम मनाते हैं, मनाते थे और मनाते रहेंगे। लेकिन आज उन्होंने जो उनकी कथा सुनाई है कि कहाँ उनका जन्म हुआ था और कहाँ कहाँ वो रुके थे, उन सभी पवित्र स्थानों पर आज बड़े धूमधाम से मेलों का। श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर तुलसी चौक में श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा 60वें वर्ष में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के 9वें दिवस पर श्रोताओं को व्यासपीठ से संबोधित करते हुए युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य ने कथा प्रसंग को विस्तार देते हुए कहा कि केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में श्री राम के नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर तुलसी चौक में श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा 60वें वर्ष में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के 9वें दिन पर श्रोताओं को व्यासपीठ से संबोधित करते हुए युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य ने कथा प्रसंग को विस्तार देते हुए कहा कि केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में भगवान श्री राम के नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल राम में या राम नाम में प्रेम होना है। कथा में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया, बधाइयाँ दी गई, जन्मोत्सव के गीत गाए गए। युवराज स्वामी ने कहा कि श्री राम जैसा व्यक्तित्व दूसरा कोई और नहीं है, जिन्होंने मानवीय मूल्यों की ऐसी सीख दी है जो युगों युगों तक संसार स्मरण रखेगा। युवराज स्वामी जी ने कहा कि रावण को परास्त कर श्री राम, माता जानकी, लखनलाल, हनुमान जी और अन्य सहित अयोध्या आ गए। यहाँ अयोध्या नगरी की शोभा सौंदर्य देखकर जनमानस का मन प्रफुल्लित हुआ। संपूर्ण अयोध्या को श्री राम के आगमन से पुनः दुल्हन के समान सजाया गया। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने अयोध्या का कार्यभार संभाला। श्री राम ने सभी को अपने अपने निवास पर जाने को कहा। तभी हनुमान ने प्रभु से निवेदन किया कि वे उनके चरणों में रहकर ही उनकी सेवा और संसार की
रक्षा करेंगे। कथा में समिति के संरक्षक प्रमोद पगारे, रमेश चांडा, कार्यकारी अध्यक्ष जसवीर सिंह छाबड़ा सहित भागवत गोष्ठी के सतीश बांगड़, सुनील बांगड़, श्रीकांत मोलासरिया, रमेश जाजू इंदौर, शीला जाजू इंदौर, ब्रजवाला बांगड़, मीना शर्मा, आशा हेड़ा ने महाराज श्री का स्वागत किया। श्री रामनवमी के अवसर पर गुरुवार दोपहर 12 बजे श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर परिसर में श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। श्री द्वारकाधीश का श्री राम के रूप में श्रृंगार किया गया। फूलों से मंदिर परिसर को सजाया गया। राम जन्म की बधाई के रूप में पंजीरी, दही, फल, मिठाई के रूप में प्रसादी का वितरण भी किया गया। Glory